और चलिए सीधे आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। राष्ट्रपति से मिलने के बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उसकी करना चाहिए। और दूसरा, जो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स को इस्तीफा देना चाहिए या उनको डिसमिस करना चाहिए और उसी के बाद न्याय मिले। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको सविस्तर के साथ राहुल जी फिर प्रियंका गांधी जी को अपनी बात कहे। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। प्रियंका जी, जब हम लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे, उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान हैं उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं,
आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं होगा। तो क्या कर रहे हो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। मैम, कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या? किस तरह की? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार ये मांग करते रहे गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अब तक सरकार ने बर्खास्त नहीं किया, यहाँ तक कि कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं। राष्ट्रपति से कितनी आपको उम्मीद है कि राष्ट्रपति आपकी बात को सुनेंगे और इस पूरे मामले पे कार्रवाई करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज सुने। ये मेरी मांग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जन जन की मांग है और उन शहीदों के परिवारों की मांग है जिन्होंने अपने परिजन खोए। मैम, डिस्पाइट द ऑपोजिशन प्रेशर एंड द राहुल जी, क्या आप राजस्थान जाएंगे? तो कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई कि भरोसा दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से कि इस पूरे मसले को लेकर चर्चा की जाएगी सरकार से। पीड़ित परिवार सिटिंग जज से जांच चाहते हैं, गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से तमाम वो बातें कही जो लगातार वो कह रही हैं। लखीमपुर कांड के पीड़ित न्याय चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दोषी को सजा दिलाना चाहते हैं पीड़ित परिवार और इसीलिए बहुत जरूरी है कि निष्पक्ष इस पूरे मामले में जांच हो। अजय मिश्रा जब तक मंत्री हैं तब तक उचित न्याय नहीं मिल सकता और अजय मिश्रा ने देश के सामने किसानों को धमकी दी थी, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। मिलकर आए हैं, इसीलिए मैं राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में वो सविस्तर बताएं। और हमारी मांग ये दो है, एक तो सिटिंग जजेस, 2 जजेस सिटिंग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उसकी करना चाहिए और दूसरा जो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स को इस्तीफा देना चाहिए या उनको डिसमिस करना चाहिए और उसी के बाद न्याय मिलेगा। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको सविस्तर के साथ राहुल जी बताएंगे, फिर प्रियंका गांधी जी भी वो अपनी बात कहेगी। थैंक यू। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कानून भी और उनके घर पे। तो अजय मिश्रा ने देश के सामने किसानों को धमकी दी है। राहुल गांधी ने उस बात का फिर से जिक्र किया और कहा कि इसे बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। अविनाश मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तमाम वो जानकारी दी गई, लेकिन क्या इस वक्त आपके पास इनपुट है? क्या कोई भरोसा दिया गया राष्ट्रपति की तरफ से? कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा? तो अविनाश को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ ही बाकी के 6 नेताओं ने मुलाकात की राष्ट्रपति से। दोषी को सजा दिलाना चाहता है पीड़ित परिवार और पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी है, इस बात का भरोसा दिया गया है। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो, इसको लेकर प्रियंका गांधी
अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जाहिर कर चुकी हैं। राष्ट्रपति से मिलकर भी यही मांग रखी गई है कि सबसे पहले तो मंत्री को बर्खास्त किया जाए। इस मामले में निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी जब मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं और ऐसे में पद पर वो बने रहेंगे तो एक दबाव रहेगा प्रशासन पर, उचित कार्रवाई नहीं होगी। इस बात का डर है कांग्रेस को और इसी वजह से लगातार ये मांग की जा रही है कि सबसे पहले तो मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अविनाश एक बार फिर से मेरे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। अविनाश, कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला और ज्यादा विस्तार से क्या जानकारी आपके पास है इसको लेकर? जी देखिए, अगर बात करें जाए तो कांग्रेस का जो डेलीगेशन है जो राष्ट्रपति से मुलाकात किया है उसमें दो मांगे की गई है। पहली मांग ये की गई है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा हो, जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। इसके साथ साथ ये मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज इस जांच की जो है अध्यक्षता करें और उन्की निगरानी में ही ये जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 मुख्यतः डिमांड की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बताया कि परिवार ने उनसे ये डिमांड की थी और परिवार की डिमांड को उन्होंने राष्ट्रपति के तक पहुंचाया है। राष्ट्रपति ने कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को आश्वासन दिया है कि वो सरकार से इस मसले पर चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी ओर से ये बात स्पष्ट कही कि जब तक गृह राज्य मंत्री के पद पर अजय मिश्रा बरकरार रहेंगे तब तक निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती है, लिहाजा उनका इस्तीफा होना अत्यंत जरूरी है इस पूरी जांच को निष्पक्ष कराने के लिए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ही जज की निगरानी में इस पूरी जांच को कराया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके। ये बात अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति को कही है। राष्ट्रपति ने उनको आश्वासन दिया है कि वो सरकार से इस पर चर्चा करेंगे और आगे जो भी संभव होगा उसको करेंगे। तो ये फिलहाल जो उनका डेलीगेशन था वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद अब यहाँ से जा चुका है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है। अब देखना है कि क्या कुछ आगे कांग्रेस पार्टी का एक्शन होता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी राजनीति चल रही है उसमें अब ये काफी दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश चुनाव भी नजदीक है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अजय मिश्रा को घेरने के लिए तमाम तरीके से प्रदर्शन कर रही है, अब आगे वो क्या करती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है इस्तीफे को लेकर, और जो हमारी जानकारी है वो ये है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा फिलहाल नहीं होगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या आगे एक्शन होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।